प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। इस समय हम महात्मा सूरदास जी द्वारा लिखित सूरसागर से संकलित कक्षा 10 की पुस्तक पर आधारित पद की व्याख्या देख रहे हैं। अभी तक हमने प्रथम पद की व्याख्या देख ली। आज मैं आप लोगों के समक्ष द्वितीय पद की व्याख्या लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस पद में क्या क्या खास बातें हैं जो आपके लिए पेपरों में उपयोगी हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहित आते, सूर सगुन पद गावे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद के माध्यम से महात्मा सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बीच आने वाली कठिनाई का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम सामान्य मनुष्य प्राप्त कैसे करें, किस आधार से प्राप्त करें, इत्यादि बातों का निराकरण करते हुए उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की तुलना में सगुण ब्रह्म की उपासना को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है और उसमें एकाग्रता की ज़्यादा संभावना होने की बात कही है। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ को हम कैसे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे तथा पेपरों में कैसे इसका समाधान देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संकेत बना लेंगे। संकेत में क्या करेंगे? अविगत गति, इतना हम लिख लेंगे और फिर लास्ट में सूर सगुन पद गावें। संकेत बन गया। अब हम आगे देखते हैं इसका संदर्भ। संदर्भ पूर्ववत रहेगा, जैसा आपने पहले पद में लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश, या जैसे हमने पहले बताया सुललित सारगर्भित एवं मनोहारी आनंद प्रदान करने वाली प्रस्तुत पंक्तियाँ महात्मा सूरदास जी द्वारा लिखित उनके महाकाव्य सूरसागर से संकलित हैं, जो हमारी पाठ्यपुस्तक में पद शीर्षक से ली गई हैं। आप मुख्य रूप से पद यानी पाठ का नाम और इसके कवि का नाम, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रसंग पर। प्रसंग की चर्चा हम भी कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आपको लिखना है प्रसंग में, प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की साधना को अत्यधिक कठिन बताया है। इसी के साथ साकार ब्रह्म की उपासना को सर्वसाधारण के लिए सरल बताते हुए उसी का समर्थन भी किया है। अब आइए देखते हैं कि इसकी व्याख्या किस प्रकार हम कर सकते हैं। महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म को हम अपने इन लौकिक वचनों से, लौकिक जिह्वा से बिल्कुल व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह गुण अनंत है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर पाता है, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। मन और वाणी द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न पहचान है, और न हमें उसके गुणों का ही ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। अंत में महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का ही वर्णन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कवि के कहने का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म कठिन साधना की चीज़ है, उसकी उपासना कठिन साधना की वस्तु है, जो कि हर व्यक्ति के लिए साध्य नहीं है, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है।
इसीलिए निर्गुण की तुलना में महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि हम सगुण को ही अगर अनुभव करते हैं, सगुण की ही पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम उस निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। जैसे इन्होंने, अब हम देख लेते हैं कुछ इसमें कठिन शब्दार्थ। कई बार ऐसा हो जाता है कि पेपरों में शब्दार्थ, लेकिन उससे पहले काव्य सौंदर्य देखते हैं, इसके साथ साथ हम कठिन शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ में क्या है? अविगत यानी अज्ञान, अज्ञात, जिसका हमको ज्ञान न हो सके। विगत माने, गत माने ज्ञान, माने नहीं, अर्थात जो अज्ञात हो और निराकार हो। गति माने स्थिति या दशा। अंतर्गत, अंतर माने हृदय, गत माने समाहित या हृदय में, है ना। परम स्वाद अर्थात अलौकिक आनंद। अमित, अमित का मतलब होता है जो कभी न मिट सके, अर्थात अत्यंत प्रभावी। तोष मतलब होता है संतोष। अगम क्या होता है? न गम अगम, इसमें नए तत्पुरुष समास है, अर्थात जहाँ तक न जाया जा सके, जहाँ तक न जा सके उसे क्या बोलेंगे हम? अगम। अगोचर, गो माने इंद्रिय, चर माने ज्ञात होने योग्य, तो जो इंद्रियों से ज्ञात होने योग्य नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम? अगोचर। अर्थात परमात्मा का स्वरूप कैसा है? अगोचर है, उसे हम इन लौकिक इंद्रियों के द्वारा अनुभूत नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य में पहला हम डालेंगे निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों की भावात्मक अभिव्यक्ति करते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बतलाया गया है। महात्मा सूरदास जी द्वारा प्रस्तुत पद्य में निर्गुण निराकार ब्रह्म के जो बीच में आने वाली बाधाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दिखाया गया है, तथा उसकी तुलना में सगुण ब्रह्म को ज़्यादा ही आसान बताया गया है। भाषा के रूप में, भाषा इनके प्रत्येक पद में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। रस क्या है? शांत रस। और गुण कौन सा है? प्रसाद गुण। अलंकार यहाँ पर देखिए बच्चों, यमक अलंकार है, क्योंकि यमक अलंकार क्या होता है? एक ही शब्द की बार बार आता है, उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें क्या हो गया? यमक अलंकार। और कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार अक्सर मिल जाता है, क्योंकि जो वर्ण होते हैं, वर्णों की आवृत्ति आम तौर पर, जैसे अगम अगोचर, अगम अगोचर में क्या है? अवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो इस प्रकार क्या हो गया? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया है। और छंद क्या है? गेय पद। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम दूसरे पद्य की व्याख्या यहाँ संपन्न करते हैं। तीसरे पद्य को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।